पर भेद न जान ये बच्चे पुराण 18। जड़ को अंधे पत्ते खुआवे ये भूल गए सिरजनहारा। तो जिस कारण से इस काल ने हमें यहाँ गुमराह किया हुआ है, उस अज्ञान को हटाने के लिए परमेश्वर स्वयं आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को ये ज्ञान बताते हैं, जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने का विधान बताते हैं। वो यथार्थ भक्ति, वो यथार्थ मंत्र जिससे मोक्ष हो सकता है और हमारे प्रारब्ध में आने वाले संकट कष्ट, जो जन्म जन्मांतर के पाप हमारे जीवन में लिख दिए गए हैं, उनको केवल कबीर देव, वो कबीर परमेश्वर ही नाश कर सकता है। जैसे पुण्य से सुख होता है, पाप से कष्ट होता है, दुख होता है। जब तक हमारा पाप नहीं कटेगा हम सुखी नहीं हो सकते। तो उस पाप को काटने वाले केवल कबीर गॉड है, कबीर जी परमेश्वर जी ही वो है। अन्य कोई प्रारब्ध के किसी भी पाप का या किसी भी पाप का और प्रारब्ध के कष्ट का निवारण नाश नहीं कर सकता, केवल कबीर देव कर सकता है। अपनात्माओं, किसी के पैर में कांटा लग गया हो और ये अज्ञानी ऋषि महर्षि क्या कहा करते थे, जैसे कोई संकट निवारण करने के लिए ऋषि महर्षि संतों के पास जाते थे। प्रथम तो वो जंतर मंत्र बताते थे, ऐसा कर ले, ऐसा जाप कर, इतना 1000 जाप ये कर ले, 11,000 गायत्री जाप कर ले, क्या 1100 रुपये का ये भंडारा करवा दे। सब कुछ कराने के उपरांत भी कोई लाभ नहीं होता था। तो वे क्या कहते थे, वो अज्ञानी और वेद ज्ञानहीन ऋषि महर्षि गुरु ब्राह्मण, कि ये तुम्हारे प्रारब्ध का कष्ट है, तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। उदाहरण देते थे, श्री कृष्ण जी ने श्री राम रूप में सुग्रीव के भाई को मारा था, बाली को धोखा देकर वृक्ष की ओट लेकर। वो उसके प्रारब्ध में लिखा गया था। उस प्रारब्ध के कर्म का भोग श्री कृष्ण रूप में विष्णु जी ने भोगना पड़ा। फिर हम चुप हो जाते थे, हमारे पास तर्क नहीं था, तर्क की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन आत्मा में हार नहीं थी। हम ये सोचते थे कि नहीं, भगवान ऐसी कोई शक्ति है जो हमें लाभ अवश्य देगा, क्योंकि आत्मा परमात्मा से परिचित है कि वो परम शक्ति है। लेकिन अज्ञान ने इसके ऊपर इतने आवरण छा दिया कि ये विश्वास नहीं कर पाती, और लेकिन ये रुक भी नहीं पाती। और जिस कारण से ये कभी किता झाड़े लाने वालों के पास, किता को भूत प्रेतों के जंतर मंत्र करणियों के पास, किसी ऋषि महर्षियों के पास, या किसी मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारों में जा जाके अपनी मन्नतें मांगते हैं, और आखिर में ज्यों के त्यों ही रह जाती हैं। क्योंकि वहाँ वो विधान, वो सिद्धांत नहीं है, वो मंत्र नहीं है जिससे प्रारब्ध का नाश हो सके। तो एक आम विधान बन गया, सभी ने ये फाइनल कर दिया कि लिखे हुए कर्म का भोग तब भोगना ही पड़ेगा। पाप नाश नहीं हो सकते, पाप कट नहीं सकते, और पाप कटे बिना सुख नहीं हो सकता। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो किसी से बताए कि मेरा पैर में दर्द बहुत हो रहा है, उसने पैर को धो साफ करके बता दिया कि तेरे पैर में कांटा लगा है, और वो व्यक्ति यूं कहे, ये वो जो बताने वाला कि कांटा लगा है, और वो ये कहे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, अब जूते पहन ले, भविष्य में कांटा नहीं लगेगा। कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, कांटा निकले पीड़ा कम हो। फिर इस डर से जूता पहनेगा वो प्राणी के हे भगवान कहीं फिर कांटा ना लग जाए, उसकी पीड़ा बहुत होती है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति ये कहते हैं, पहले तो जंतर मंत्र बताते हैं वो संत गुरु ऋषि महर्षि, और फिर उनसे कोई लाभ नहीं होता है तो कह देते हैं कि ये तुम्हारे प्रारब्ध का कष्ट है, ये तो तुमने भोगना ही पड़ेगा, ये तो आजीवन भोगना पड़ेगा, और भगवान की भक्ति कर ले, भविष्य में दुख नहीं होगा। पुण्यात्माओं, जिस व्यक्ति के ऊपर कोई आपत्ति आई है और उसको राहत मिले नहीं, उस सपने में भगवान ना याद करे, वो कर ही नहीं सकता। अब वो पाप रूपी कांटा निकले जिससे पीड़ा टेंशन हो रही है, और फिर वो व्यक्ति भक्ति करे इस डर से, राम नाम का जूता पहनेगा, हे भगवान कहीं फिर बिजली ना गिर जा, इस डर से, इस भय से फिर वो सदा भक्ति करेगा, मर्यादा में रहेगा, क्योंकि उसने आपत्ति को झेल कर देख लिया उसमें कितनी पीड़ाएं होती हैं।
और कोई ये कहे कि ये तो कष्ट बना ही रहेगा, आगे भक्ति कर ले, वो सपने में भी नहीं कर सकता भक्ति। ऐसे तो नास्तिक हो गए, पूरा चीन नास्तिक हो गया, जिसमें विश्व की आधी के लगभग जो है जनसंख्या है, और पूरा रूस नास्तिक हो गया। जो पहले सब आस्तिक थे, महात्मा बुद्ध को माना करते थे, उनको महात्मा मानकर, संत मानकर उनकी शिक्षाओं को ग्रहण किया उनके पूर्वजों ने, लेकिन आध्यात्मिक लाभ नहीं मिला। औपचारिक ज्ञान जो महात्मा बुद्ध ने बताए तो आम माता पिता अपने बच्चों को बता देता है, लेकिन जब तक उसके पास समाधान नहीं है, परमात्मा का सहयोग साथ नहीं है, और वो मंत्र नहीं जिसे पाप नाश हो, जीव परमात्मा को नहीं मान सकता। और काल यही चाहता है कि नास्तिक हो जाए, कलयुग में विशेषकर। उससे पहले कोई नास्तिक नहीं था। द्वापर तक आप देख लो, सब इतिहास है, चारों वर्ण भक्ति किया करते थे, परमात्मा से डरते थे, आसरा रखते थे भगवान पर। कलयुग में एक विशेष परमात्मा की और काल का एक विशेष वार्ता और संधि हुआ है, एक कंप्रोमाइज हुआ है कि काल ने परमेश्वर से जो पहली बार भगवान रूप बदल कर आए थे, रूपांतर करके अपने पुत्र जोगजीत के नाम से, तो काल ने कहा था भगवान 3 युगों में जीव कम ले जाना, और कलयुग में जब चौथा युग आवे, उस कलयुग में आप कितने ही जीव निकाल ले जाना। तो काल ने ये सोच रखा था कि कलयुग में इनको ऐसा बना दूंगा, सतयुग त्रेता द्वापर में इनके पुण्य रहेंगे, और कलयुग में वो पुण्यहीन हो जाएंगे, और अन्य ना जाने कितने पंथ बना दूंगा, ना जाने कितने धर्म बना दूंगा, और इनको नास्तिक कर दूंगा। और आज उसने वो सब काम कर रखे हैं। तो परमेश्वर ने कहा था कि ठीक है, सतयुग त्रेता द्वापर में कम जीव ले जाऊंगा, और चौथा युग में मैं आप देख लूंगा तेरे को। अब ये वार्ता फिर बताएंगे, आज प्रसंग कुछ और है। अब कहने का भाव ये है कि जब तक हमारा पाप नाश नहीं होगा, कांटा नहीं निकलेगा, तो पीड़ा मिटे नहीं, और पीड़ा नहीं मिटेगी तो जूता पहना नहीं जा सकता। ठीक इसी प्रकार जो दुखी आत्मा यहाँ आते हैं, यदि वो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी की जो हम दास नियम बताता है, मर्यादा बताता है, उस मर्यादा में रहोगे तो आप पर कष्ट नहीं रहेगा। आप ये सोच कर आते हो कि आज ही जादू मंत्र जंत्र कर दे गुरुजी और फिर हम अपने राज्य गुरुजी अपने, नहीं, ये काम हम नहीं करेंगे। परमात्मा का उद्देश्य है कि तुम यहाँ आओ, इस ज्ञान से परिचित हो, कुछ ऐसी राहत तो आपको प्रथम दिन ही मिल जाएगी जो सच्चे दिल तक रोकर यहाँ समर्पित होगा। समर्पित का अर्थ है कि हम जो भी मार्गदर्शन आपको करें, भाई बीड़ी शराब मांस तम्बाकू नहीं पीनी है, अन्य किसी देवी देवता की भक्ति जो तुम पहले करते थे वो नहीं करनी है, इन सभी मर्यादाओं को जो हृदय से मानकर समर्पित होता है, उसी दिन से राहत शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे भक्त और कुछ वो स्वयं भक्त पुस्तक आदि ज्ञान सुनकर पढ़ कर आते हैं, तो उनकी धारणा ये होती है कि बार चल कर देखता हूँ, राहत मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ऐसे व्यक्ति को यहाँ कति राहत नहीं मिलेगी, तो आइयो चाहे मत आइयो। हमारा उद्देश्य है कि आपको राहत तो अवश्य मिलेगी, गारंटीड मिलेगी, आपके ऊपर कोई कष्ट नहीं रहेगा, मेरे से लिखवा लो तुम। लेकिन जैसे हम कहें ऐसे करते रहो। आपको बार बार यहाँ बुलाने का उद्देश्य है कि आप भगवान से परिचित हो जाओ, और परिचित होने के बाद फिर अननेसेसरी डिमांड खत्म हो जाएंगी, जिनके कारण हम भगवान से दूर होते चले जाते हैं, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं। और फिर आप देखना प्रतिदिन भगवान कितने सुख देगा, आपकी सोच भी नहीं सकती। तो वो परमात्मा, वो स्वयं इस ज्ञान को और पाप नाश करने वाले मंत्र, इस समाधान को स्वयं ही लेकर आते हैं। किसी भी सदग्रंथ के अंदर सोहम मंत्र नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि सोहम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। केवल एक ओम नाम है। सभी पवित्र सदग्रंथ, सभी पवित्र सदग्रंथों, मान्य सदग्रंथों में, जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, इनमें केवल एक ओम नाम है। उसके अतिरिक्त कोई भी मंत्र जाप करने का नहीं है, मोक्ष का सहयोगी आधार नहीं है। और ये हमने सैकड़ों प्रकार के मंत्र बना रखे, हरे राम 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 हरे राम, कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम राधे, ओम नमः भगवते वासुदेव नमः, ओम नमः शिवाय।
ये और भी ना जाने कितने अकाल मूर्त सब सुर राम और अकाल पुरुष सतपुरुष और ज्योति निरंजन अरंकार ओंकार ये अपने आप सट्टे मारे रखे, ये कोई मंत्र नहीं है, इनसे कोई लाभ प्राणी को नहीं होगा। आज सुन लो और चाहे 10 साल बाद आपकी जब आंखें खुलेंगी, जब आपको पछताना पड़ेगा कि सचमुच हम गलत साधना कर रहे थे। दास का उद्देश्य किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन कुएं में गिर रहे हो आप, उससे बचाना मेरा उद्देश्य है कि वहाँ से तुम हटो, इस रास्ता को चेंज करो, सतभक्ति करो, फिर आंखों देखो सदग्रंथों में क्या लिखा। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। मेरा केवल एक ओम नाम है मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का। ये काल बोलता है श्री कृष्ण जी में, ये ब्रह्म है, मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, मेरे जाप का और कोई मंत्र नहीं है, और मोक्ष सहयोगी यही मंत्र है। और जो अंतिम श्वास तक यानी शरीर छोड़ते समय तक इसका जाप करता हुआ जाता है, वो ओम नाम से मिलने वाली जो गति है उस गति को प्राप्त करता है। लेकिन गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि मेरे वाली गति अनूतम है। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में। इसलिए उसने कहा अर्जुन तू सर्वभाव से 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में, कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम यानी सतलोक को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो यहां जो अपना मंत्र उसने ओम बताया कि, लेकिन ये पूर्ण रूप मोक्ष मार्ग नहीं है, ये अनुतम गति होती है। जन्म मृत्यु जब तक जीव की है ये अनुतम है, उत्तम नहीं है। फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्था है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, और इसकी 3 प्रकार से सिमरण की विधि है, त्रिविधा। अपनात्माओं गीता ज्ञान दाता ने अपना ओम नाम तो डिक्लेयर कर रखा, कति सार्वजनिक रखा है, और तत् और सत ये सांकेतिक है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 प्रभु हैं, 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। और 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में सरपुरुष और अक्षर पुरुष। 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते है। वो श्रेष्ठ प्रभुता इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी कोई और है, और वही तीनों लोगों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि अर्जुन किम तत्ब्रह्म। अर्जुन ने कहा कि प्रभु आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जो बताया है कि उस तत्ब्रह्म को जो जानता है और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और जो सभी कर्मों से परिचित है, जैसा मैंने ज्ञान बताया है 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कि तत्वदर्शी संतों से वो तत्व ज्ञान प्राप्त करो, जिसके विषय में 4 अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि ब्रह्मण्य मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में बहुत विस्तार के साथ अनुष्ठानों की जानकारी दे रखी है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। कहते मेरे इस ज्ञान को जो आश्रय ले लेता है और फिर वो तत्ब्रह्म से, वो फिर जन्म और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है। वृद्ध अवस्था और मृत्यु, इस जीव के ऊपर सबसे बड़ा दुख है वृद्ध अवस्था, बुढ़ापा और फिर मौत। ये दोनों नागवारा हैं और ये दोनों आवश्यक है होगी यहाँ पर, और ये सतलोक में नहीं होते थे, इसलिए हम नहीं चाहते इन दोनों को, लेकिन ये यहाँ तो होंगी ही होंगी। ये तो केवल सतलोक सनातन परम धाम में ये रोग कटेगा, और उस रोग को काटने के लिए औषधि जानकारी आपको प्रॉपरली परमात्मा ने आके दी, कबीर साहब ने। वो दिन है जो आज हम वो मना रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में आज ये समागम 5 दिन का प्रारंभ हुआ, 11 से 15 जून 2011। तो वो परमात्मा ने स्वयं आकर बताई। तो यहाँ गीता ज्ञान दाता ने जो बताया कि उस तत्ब्रह्म को जो जानता है उसको फिर वो तत्वदर्शी संत से सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाता है, फिर वो केवल जरा और मरण से ही छुटकारा पाने का प्रयत्न करता, नथिंग एल्स। यहाँ की कोई डिमांड नहीं करता। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, वो आपसे अलग कोई और परमात्मा, ब्रह्म माने प्रभु,
लेकिन यहाँ ये ब्रह्म ही प्रभुमान पक रहा है, इसलिए इसको ब्रह्म कहने लगे। इसलिए परब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म कहना शुरू किया इसको। तो इसको सरब्रह्म कहा जाता है, सरब्रह्म सरपुरुष। और नेक्स्ट जो प्रभु है इससे बड़ा स्वामी है परब्रह्म, जिसको अक्षर पुरुष का है 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में सरपुरुष और अक्षर पुरुष दो बताए। तो ये गीता ज्ञान दाता कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, और वही तीनों लोकों में सबका धारण पोषण करता है, सबका मालिक है, सबके दुख का निवारण वही करता है, सबको लाभ वही देता है। गीता जी के 15वें अध्याय में उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का विवरण है 1 से लेकर 4 तक। फिर उसी को आगे डिटेल दिया है कोड वर्डों में। जैसे जड़ पूर्ण परमात्मा है इस संसार रूपी वृक्ष की, वो सतलोक में रहता है सनातन परमधाम से, और उससे बाद में जो तना है ये अक्षर पुरुष समझो, और सरपुरुष ये डार है। उस डार के फिर 3 शाखाएं हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, और पात रूप संसार है। तो उस पौधे को, पेड़ को खुराक कहाँ से मिलती है, आहार कहाँ से मिलता है, वो जड़ से। तो तीनों लोकों में प्रवेश करके वो पूर्ण परमात्मा ही सबका धारण पोषण करता है। जिसने जैसा कर्म किया है उसी के आदेश से ब्रह्मा विष्णु महेश वहीं से जो चल कर आता है उसी को देते हैं। ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। केवल कबीर परमेश्वर आपको अधिक दे सकता है, आपके पाप का भी नाश कर सकता है। तो वो परमात्मा हमें सुख देने के लिए और सतलोक से चलकर आता है, और अपने यथार्थ ज्ञान को भी वो परमेश्वर ही बताता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को भी वही परमेश्वर ठीक ठीक बता सकता है, ये वेद बताते हैं। तो ओम नाम है ये ब्रह्म का। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत्सत जो कहा है, ये ओम तो ब्रह्म का, सरपुरुष का। अब 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 प्रभु, 3 पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष तो ये ब्रह्म है 21 ब्रह्मांड का स्वामी, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो 7 शंख ब्रह्मांड, नील पद्म शंख ब्रह्मांड का स्वामी, और उत्तम पुरुष तो अन्य 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, असली भगवान, वास्तव में प्रभु परमेश्वर, वो तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म ही सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा। तो वो कबीर परमेश्वर है, वो परम अक्षर ब्रह्म स्वयं ही अपने ज्ञान को बताने के लिए आए। और उनके जो तत् और सत मंत्र हैं, ये तत् तो है इस अक्षर पुरुष का, तत् ये सांकेतिक है, ये दास बताएगा, और सत जो है ये भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर ब्रह्म का, यानी जो उत्तम पुरुषत्व अन्य है उस परमात्मा का कोड वर्डों में ये मंत्र है, और वो सांकेतिक शब्द इस दास के पास है। इस काल के 21 ब्रह्मांडों में इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में कोई भी ना तो सत्य ज्ञान रखता है और ना ही उनके पास कोई सत्य साधना है, मोक्ष मार्ग नहीं है। इस दास से नाम लेकर के कोई दुष्ट इंसान स्वामी नामों को अगर दान कर देता है, गुरु बन बैठा है, वो महाशत्रु है आप जी का। उससे चाहे छोटी मोटी राहत आपको हो भी जाओ, लेकिन आपके जीवन का नाशक और असंख्य जन्मों का दुख पैदा कर देगा वो प्राणी, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है, वो काल का दूत है। तो उनसे भी आप जी ने बच के रहना है। काल हो सकता है 1-2 को कर दे, श्रृंगार ले आपका नाश करने के लिए, लेकिन आप बुद्धिमान हो, ज्ञान इतना दे देगा दास के उनको आप तुरंत पहचान लोगे। काल के दूतों के धोखे में आप आओगे नहीं। अब प्रसंग चल रहा है कि वो परमेश्वर स्वयं ही चलकर आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 में मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक, और भी अन्य बहुत सैकड़ों स्थानों पर यह स्पष्ट किया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर देव है। वो अपने स्थान से जहाँ वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है वहाँ से गति करके आता है, अपनी कबीर वाणी के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, कविताओं से वो अपना यथार्थ ज्ञान प्रचार करता, जिस कारण से उसको
प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त होती है, प्रसिद्ध कवियों में से भी एक होता है, लेकिन वो ऋषि व संत रूप में प्रकट परमात्मा वो पूर्ण परमात्मा होता है और वो राजा की तरह दर्शनीय है, उसको देखा जा सकता है। पुण्यात्मा वेदों को तो दास ने अभी देखा सन 2002 के बाद, और अभी तक उसमें रहस्य मिल रहे हैं। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी सब स्वयं आए थे, वो लीला उन्होंने उसी समय की थी जो वेदों में वर्णित है कि प्रभु ऐसा करता है। आज तक परमेश्वर कबीर जी के तुल्य जिनको हम भगवान मानते थे उनकी किसी की लीला नहीं है जो वेदों से मिलती हो। इससे सीधा है कि वो भगवान नहीं है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में, कबीर वाणी में, उस सूक्ष्म वेद में, उस तत्व ज्ञान में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि चारों वेदों मेरी महिमा गा रहे हैं, और गीता जी चारों वेदों का कोड वर्डों में सांकेतिक एक सारांश संक्षिप्त में लिखा हुआ है। कहते हैं इनमें परमात्मा कह रहे हैं मेरी ही जानकारी है, वो परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा है, वही मोक्षदायक है, उसी की भक्ति से कल्याण होगा, अन्य देवताओं की किसी भगवान की पूजा करने से मोक्ष नहीं होगा। तो वो परमात्मा मैं हूँ, वेद मेरा भेद है, पर वेदों में वर्णित विधि से मैं मिल नहीं सकता, क्योंकि वेदों और गीता और पुराणों में इनकम्प्लीट आध्यात्मिक नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, इनकम्प्लीट है। क्योंकि इसलिए तो उन्होंने छोड़ दिया। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि अर्जुन तो उस तत्व ज्ञान को जिसमें सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में उस परमात्मा के पाने का विशेष जानकारी है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा उस ज्ञान को जानने के लिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वही बताएंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये नहीं कह सकते गीता ज्ञान गलत है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक 2 बार प्रमाणित किया है कि कोई तो उस परमात्मा को संभव माने जन्म लेने वाला, दूसरा कहते हैं वो असंभवात यानी जन्म नहीं लेता, उत्पन्न नहीं होता। कोई निराकार बताता है, कोई साकार बताता है, कोई जन्म लेने वाला बताता है, कोई अजन्मा बताता है। कहते हैं उस परमात्मा की जानकारी तो वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। धीरा नाम लिखा उसमें, धीरा नाम यानी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। इसलिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में कहा है कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम, शरीर छूटने तक परमात्मा की भक्ति करो। कैसे? ओम करतो समर, किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो और अपने मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य मानकर ओम नाम का सिमरण करें। अब ये तो ब्रह्म का जाप। फिर इस ब्रह्म ने बता दिया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के बारे में तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में लिखा है वेद ज्ञान दाता और गीता ज्ञान दाता एक ही है। ये वेद ज्ञान दाता कहता है कि वो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, ऊपर प्रोक्ष है, गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, मैं खंभ यानी अंतरिक्ष में रहता हूं। जैसे श्रीमद् देवी भागवत देवी पुराण में देवी खुद बताती है, हिमालय राजा को वर्णन वो ब्रह्म के बारे में जानकारी देते हुए कहती है कि वो परमात्मा का केवल ब्रह्म है, ब्रह्म का नाम ओम है, और वो ब्रह्म सबका आत्मा ऊपर दिव्य आकाश यानी ब्रह्मलोक में रहता है। और ये खुद यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में, यानी 40वां अध्याय यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है और 17वां मंत्र भी यजुर्वेद का अंतिम मंत्र है। इसमें दोनों भगवानों का अलग अलग निर्णय दे दिया कि वो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, ऊपर गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूँ,
मैं खंभ यानी अंतरिक्ष में स्वर्ग में रहता हूँ, मेरा ओम नाम है, दैट्स ऑल। तो इससे सिद्ध है कि ना वेद कंप्लीट ज्ञान रखते हैं उस परमात्मा के पाने का, उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि उसको तो तत्वदर्शी संत ही बताएंगे। तो परमेश्वर कबीर देव जी 600 वर्ष पहले कहा करते थे, वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी महिमा गाते हैं, लेकिन इन वेदों में मेरे पाने का विधान नहीं, संविधान नहीं, कोई ज्ञान नहीं, मंत्र नहीं। और जौन वेद से, जिस विधान ज्ञान से, जिस मंत्र से मेरी प्राप्ति हो, इन वेदों में वर्णित नहीं है, वेद नहीं जानते। और वेद तो खुद कह रहे हैं कि वो तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। वो तत्वदर्शी संत की भूमिका करने भी स्वयं ही परमेश्वर आए थे, ना जीव तत्वदर्शी नहीं हो सकता। अध्यात्म ज्ञान से जीव परिचित नहीं हो सकता भगवान की रची सृष्टि को, और जीव उससे उत्पन्न प्राणी कैसे बता देगा। ये ब्रह्म भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी, और दुर्गा भी, ये सभी देवता भी, और यो काल भी, ब्रह्म भी और परब्रह्म भी, ये सब उस परमात्मा से उत्पन्न है। तो परमात्मा के द्वारा उत्पन्न की गई सृष्टि को उसके बालक नहीं बता सकते, संतान नहीं बता सकती, तो पिता ही बतावे। उसके बताने के बाद तो हम बता सकते हैं, उनके से सुनी हुई, जैसे दास आपको बता रहा है। तो ऐसे उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले इस कलयुग में, वैसे तो परमात्मा चारों युगों में आए हैं, चारों युगों में ऐसे ही आते हैं। ये खुद बताते हैं कि सतयुग में सत सुकृत कै टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। परमात्मा के हैं चारों युगों में आए हम। और फिर कलयुग में जब आए परमात्मा, जब उन्होंने ये लीला की, ऐसी ही लीला प्रतिबार करते हैं। नवजात शिशु का रूप धारण करके वो कमल के फूल पर कहीं स्वस्थ स्थल पर प्रकट होते हैं, वहाँ से कोई दंपत्ति जो निसंतान होते हैं वो उठा ले जाते हैं, और फिर परमात्मा कोई अन्न आहार नहीं करते हैं बालक रूप में। फिर उनके परवरिश, उनके बाल्यपन की आहार यानी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वह शिशु रूप में प्रकट परमात्मा के परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। और 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने वह लीला की थी कि जब वो आए थे, वो 25 दिन के हो गए थे, उन्होंने कोई दुग्ध आहार नहीं किया था। तब अभी बताते हैं ये कहानी, आगे बताएंगे आपको। पहले जो प्रसंग चल रहा था कि नीरू और नीमा परमात्मा को ले आए, और कोई कह रहा ये ब्रह्मा है, कोई कहे विष्णु जी का अवतार है, कोई कहे शिव जी का अवतार है, ये तो कोई कहे में तो देवता नजर आता है। देवता कहते हैं ये तो कोई और परम शक्ति है, आकाश से वो डिस्कस कर रही है। अब उसके विषय में गरीबदास साहिब जी ने जो परमात्मा की लीला को परमेश्वर कबीर जी द्वारा प्राप्त दिव्य दृष्टि से असंख्यों वर्ष पहले का भी ज्ञान दिया, संख्यों वर्ष पहले का, युगों पहले का भी, और हमारी उत्पत्ति जन्म का भी ज्ञान दिया। तो परमेश्वर के प्रकट होने का भी 600 वर्ष पहले जो कैसे आए थे, फिर क्या लीला हुई थी, क्या बताते हैं। जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीरे हैं अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाऊं मैं। गरीबदास जी कहते हैं उस परमात्मा के ऊपर बलिहारी हूँ, न्यौछावर हो जाऊं मैं जिस निशान मोल ज्ञान। और एक दास बनकर, एक जुल्हा बनकर, एक गरीब इंसान बनकर
अपनी एक सभ्य नागरिक की तरह। हर तरह की जो क्वालिटी एक भक्त या अच्छे नागरिक में होनी चाहिए, और एक अच्छे भक्त में हो, दास में हो, गुरु का दास जो बने, शिष्य बने, और एक पूर्ण संत में जो क्वालिटी होती है, जो गुण होते हैं, उन सभी को परमात्मा ने स्वयं ही पूर्ति करके दिखाया कि यदि तुमने भगवान चाहिए तो जैसे मालिक ने एक उदाहरण पेश किया, एक सैंपल पेश किया, एक गरीब के घर जन्म दिखाया, जन्म नहीं हुआ उनका, एक बिल्कुल निहायत गरीब जुल्हाए, जैसे वो नीरू नीमा जुल्हाए क्यों कहवाए, जुल्हाए क्यों कहलाए, उनके पास पहले तो जो पूजा का पैसा आता था उससे वो अपना निर्वाह करते थे, और फिर वो पूजा का पैसा आना बंद हो गया क्योंकि हिंदू रहे नहीं, शिव कथा वो कर नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने जुल्हाए का काम शुरू कर दिया, क्योंकि सस्ते में शुरू हो जाता, 4 लठ गाडे और धागा पूरा और काम शुरू हो गया, वो खड्डी बना लिया करते थे। तो जिस कारण से कई वर्ष काम करते करते हो गए वो जुल्हा पक गए, नाम को जुल्हा कहलाने लगे। और फिर परमात्मा भी अपने लीला करते थे, माता पिता तो वो नहीं थे, वो तो वैसे उनको मिले थे, फिर भी अपने माता पिता के व्यवसाय में एक नेक संतान ने खूब मदद करनी चाहिए। ये पढ़ाई वाली बीमारी तो ईव लागी कि पढ़ाई का उद्देश्य मनी मेक हो गया हमारा, और पहले ये नहीं थी, पहले संतान का उद्देश्य अपने माता पिता पूर्वज के उस व्यवसाय में ही सहयोग देना होता था, और फिर इसको आगे चल के आप करते रहते थे। और वो ऐसे हम 4 युग बिताए और तब भी हमारा बढ़िया गुजारा होता था। लेकिन अब ये शिक्षा मालिक ने दिलवानी थी हमारे को, और इस शिक्षा ने हमारे ऊपर बिजली गिर दी, हम बेईमान बना दिए, और हर तरह से पता नहीं कि ये बना लूँ वो बना लूँ, और जो काम करना है उसको भूल गए। तो इसलिए हम 4 अक्षर किसी लैंग्वेज के समझ कर नहीं सोचा पता नहीं क्या बन गया, अंग्रेजी सीख लिया तो अंग्रेजी में बोल लगा, नो टीटी पाक जाएगा। अरे भाषा है चाहे सिंपल बोल ले, आम आदमी बतला ले, इस तरह बात कर ले, और चाहे अंग्रेजी में बोल ले, अपना विचारों को दूसरे तक पहुंचाना। फिर हम बड़े प्रभावित होते हैं, बड़ा विद्वान है। पहले संस्कृत बोलने वाले से हम प्रभावित होते थे, ये गच्छामी गच्छामी कर देते, उसके मुँह का नहीं देखे जाते, कुछ समझ आती नहीं, हनु कहते वाह भाई वाह बड़ा विद्वान है। ऐसे वर्तमान में 2-4 संस्कृत के सेंटेंस बोल देता है, नो तो कति एजुकेटेड पर्सन है, कोई बात हुई है। वही भाषा है, हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में लोकल लैंग्वेज में बात करा, वो लैंग्वेज है। जिसने अध्यात्म ज्ञान नहीं और भगवान का डर नहीं, वो एकान्न एक आदमी नहीं, चाहे सारी लैंग्वेज जानता हो। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने वो एक अच्छे संतान वाली भी लीला करके दिखाई, और एक परम संत की भूमिका निभाई, पूरा अध्यात्म ज्ञान को अपना अमृतवाणी में खोल खोल कर बता दिया। 600 वर्ष पहले भगवान बताया करते, आज हमारे सदग्रंथ उसकी गवाही दे रहे हैं कि ठीक यही ऐसा ही लिखा। तो इससे भी परमात्मा के पहचानने में हमें बहुत सहयोग मिलेगा कि कबीर इज गॉड। जिन वेदों को, पुराणों को, गीता जी को हमारे गुरु ब्राह्मण नहीं जान सके, ऋषि महर्षि नहीं समझ सके, और जिसको हम अनएजुकेटेड कहा करते थे, ये अज्ञानी लोग, ऋषि नकली महर्षि कहा करते हो, तो मूर्ख था, अज्ञानी था, अक्षर ज्ञान नहीं था, इसलिए उठपटांग भाषा बोला करता था, वेदों की निंदा करता था, देवताओं के बारे में गलत बोलता था। आज सारा का सारा जो मालिक ने बोला वही हमारे इन सदग्रंथों में लिखा हुआ विद्यमान है, जिनको हम शिरोधार्य मानते थे। गरीब सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। जीव उदाहरण जगत गुरु यानी पूरे विश्व को ज्ञान देने वाले परमात्मा कहते, हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेवे, सो हम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेवे। कहते हैं हम बैरागी ब्रह्म पद, हम ही एक संत बनकर और शंकर जी को मिले थे, और इनको हमने मंत्र दे रखा है, जो ये हमारी सेवा माने पूजा करता है। अब जैसे हम देखा ना, भगवान शिव जी किसकी पूजा करता है, हम प्रश्न करा करते नकलियात है, न करते भगवान विष्णु की पूजा करता है। और भगवान विष्णु किसकी, बोला शिव जी की।
ठीक, हमें कुछ ज्ञान था ही नहीं, हम उनके इन सट्टा में सेट हो जाते थे। अच्छा हाँ बस ठीक है। ये तो एक अपनी एक समांतर शक्ति वाले तीन देवता हैं, इनके विभागों का अंतर है, शक्ति में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक विभाग में ही कुछ ऐसे होते हैं जिससे हम ही मान लेते हैं कि यो अच्छा है यो ऐसा है। जैसे एक होम मिनिस्टर है और एक सैर सपाटा मंत्री यानी पर्यटक मंत्री, तो शक्ति में अंतर नहीं है, उसके विभाग में लाभ में अंतर है, इतना फर्क है। और पावर एक जैसी है, एक जैसी डेजिग्नेशन है, एक जैसे एमएलए से वो बने हुए होते हैं। तो ऐसे ही ये तीन भगवान हैं, रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी मंत्री, सतगुण विभाग के विष्णु जी मंत्री और तमोगुण विभाग के शिव जी मंत्री। और इनके पिता जो ब्रह्म है ये इनके फादर हैं। ये 21 ब्रह्मांड में यानी प्रत्येक ब्रह्मांड में एज ए चीफ मिनिस्टर रोल करता है, ये समझ लो। और प्रधानमंत्री फिर सब चीफ मिनिस्टरों से सुप्रीम होता है। ऐसा जानने के लिए फॉर एग्जाम्पल है, तो ये 21 ब्रह्मांड का जो मालिक है ये ब्रह्म है, और इसमें तीन एक विभागीय मंत्री अपने पुत्रों को बनाता है। दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता है। और ऐसे इन असंख्य ब्रह्मांडों में कुल मालिक कबीर देव है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, कबीर जी है। वो स्वयं बालक रूप बनकर धारण करके आए इस अध्यात्म ज्ञान को बताने के लिए। इसलिए वो जगत गुरु शब्द मालिक ने गरीबदास साहिब जी ने मालिक के लिए बोला है। काशीपुरी कष्ट किया उतरे अधर अधारे, मोमिन को मुजरा हुआ जंगल में दीदार। काशीपुरी कष्ट किया यानी काशी के लिए प्रस्थान किया, उतरे अधर आधार यानी ऊपर से एज इट इज किसी माँ के जन्म ने लिया, वहाँ से ऊपर से उतरे, वहाँ से चलकर आए। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26-27 में दो मंत्र बहुत अजब समझनिया होता कोई। क्यों परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर तीसरे भाग में विराजमान है ऊपर, वहाँ से गति करके आता है। वो कबीर देव है और विद्युत जैसी गति से जल्द शीघ्रता से वो आता है, जैसे बिजली आया कर 1 सेकंड में, और अपनी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। वो अपने रूप को सरल करके, क्योंकि वहाँ परमात्मा का जो सतलोक में शरीर है मनुष्य जैसा है, वहाँ भी भगवान उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उनकी रोशनी भी उस मालिक के एक रोमकूप के नूर के सामने फीकी है, हल्की पड़े है, इतना तेजों में है। वो एज इट इज वहाँ या आ जा तो हमारे तो उल्लू की तरह खेबंद हो जाए, हम देख नहीं सकते तरम दृष्टि से। तो वो अपने रूप को सरल करता हुआ हल्के तेज पुंज का बना के, और वहाँ से अपने भक्तों के विघ्नों को मर्दन करता हुआ वो अच्छी आत्मा को मिलता है। किस लिए मिलता है और वो कैसा है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में, और भी सैकड़ों स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 16 से 20 तक कति स्पष्ट किया है कि वो आम व्यक्ति की तरह जैसे कपड़े पहन लेता आदमी, ऐसे अन्य शरीर ऐसे वो धारण करके अपने शरीर का ऊपर एज इट इज और हल्का तेज पुंज का शरीर बनाकर यहाँ आता है। ऐसे गरीबदास जी कहते हैं, तेज पुंज अन्य दे धर कर इस विध हमको भेंट ही, वो कबीर परमेश्वर। काशीपुरी कष्ट किया वो उतरे अधर अधारे, अधर अधार माने ऊपर, तो अधर माने ऊपर से, आधार न्यो के न्यो आए चल के, और मोमन को मुजरा हुआ हा जंगल में दीदार। मोमिन कहते मुसलमान को। अब कबीर परमेश्वर की छवि को कैसे वर्णित कर रहे हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी। कोट किरण शशिभान सुध आसन अदर विमाने, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड अरु प्राण। जब नीमा ने मालिक को गोद में ले लिया, सीने से लगाया, उसका मुंह चूमिया जैसे बच्चे से प्यार करती है माँ, तो कहते हैं परसत पूर्ण ब्रह्म को, उस पूर्ण परमात्मा को टच करते ही, परसत माने टच करते ही, छूते ही, और शीतल पिंड और प्राण जैसे बर्फ ने हाथ पर रख दे वो अपना प्रभाव दिखाती है। ऐसे ही कहते भगवान को जब जो ही टच किया, सीने से लगाया छोटे बालक रूप में माई ने, कहते ऐसा एकदम सौर्य शरीर में शरण शरण सा होया,
ऐसा अफेक्ट हुआ उसके। गोद लिया मुख चूम कर एम रूप झलकनते, जगर मगर काया करे जैसे दमके पद्म अनंत। नीमा ने गोद लिया, मुख चूम के प्यार किया अपने बच्चे के तुल्य, और कहते हैं हेम रूप झलकंत। हेम माने हिम, परमात्मा का रूप। स्नो वाइट, यानी कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं ना बाजार में, सफ़ेद कपड़े न्यों का आग्रह भाई कति सफ़ेद दे दे, स्नो वाइट यानी बर्फ जैसी सफ़ेदी वाला। तो यहाँ कहते हैं गरीबदास जी चित्रण कर रहे हैं, गोद लिया मुख चूम कर हिम रूप झलकनते, स्नो वाइट बर्फ जैसा सफ़ेद नूर मालिक का, और जगर मगर काया करे जैसे दमके पद्म अनंत। इतना सुंदर शरीर उस बालक का, जैसे शरीर से नूर निकल रहा हो, महसूस हो रहा है, इतना प्यारा लग रहे हैं, इतना जैसे उसमें पद्म झलक रहे हो। काशी उमटी गुल भया मोमिन का घर घेरे, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर। मालिक की लीला कही थी प्रभु ने कि तुम ले चलो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ऐसा ही हुआ। अब वो कहें कमल के फूल पर मिला, ऐसे मिला, तो नो ऑब्जेक्शन। वो और बात बतलाने लायक गे, नो कहें वो देख कितना सुंदर बालक है, ऐसा कोई बालक का हमने नूर नहीं देखा। फिर नो कहें कोई कहे काशी उमटी गुल भया, यानी सब उमड़ का आगे वहाँ सारे शोर माच गए, सब सुंदर बालक देखा ना सुना। उस मोमिन का घर घेरे, मोमिन मुसलमान का घर घेर लिया। कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर, कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कहते है ईश, 16 कला सुभान गति ही, कोई कहे जगदीश। अपनी अपनी अटकलताएं हैं। जैसे कोई बालक बेटा या बेटी लड़का उत्पन्न हो जाता है तो कदे तो चाची ठावेगी, न्यू कहे तो इसके ताऊ पर दिखे है, कदे फिर बुआ आवेगी, न्यू कहे तो मेरे बाबू पर दिखे है, कोई कहेगी किसी पर दिखे है, यानी किसकी उनिहार किससे स्वरूप मिल रहा है। तो ऐसे ही अपनी अपनी अटकल लगा रहे हैं। चाचे ताऊआ के उनिहार नहीं बता रहे, वो इतना अजीब और गरीब, इतना दिव्य रूप था प्रभु का, उनकी सीधी सुरती देवताओं के शरीर की तरफ जा रही है। काशी उमटी गुल भया मोमिन का घर घेर, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर, कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कहते है ईश, 16 कला सुभान गति ही, कोई कहे जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे, ओए भक्ति मुक्ति लेकर अवतरे, मेटन तीनों ताप, मोमन का डेरा लिया, वहां कहे कबीरा बाप। ये भगवान कितने दयालु दाता, अपने बच्चों के लिए कितना कष्ट उठाते हैं। हम कितने भोले और अनजान बना दिए, अज्ञानी बना दिए इस काल ने, हम अपने पिता को पहचान नहीं पा रहे। और कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये मेरे बच्चे हैं, इनको रोता फिरता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, कितने कष्ट उठा रहे हो। किसी का बालक बिगड़ जा, बेटा बेटी गलत रास्ते पर चल जा, माता पिता उसके लिए भटकते रहते हैं कि उनको मालूम होता है कि आगे भविष्य में इनकी ब्रह्मटी होगी, कितना दुखी है ये, लेकिन वो उस समय नहीं समझ पाते, माँ बाप की बात को स्वीकार नहीं करते। अब काल ने हमारे लिए ऐसा कर दिया कि हम अपने पिता को पहचानने योग्य नहीं छोड़े, परमात्मा की परिभाषा को चेंज करा दिया। अब भगवान आता है, मैं भगवान हूँ, नहीं, हमने तो भगवान वो चाहिए जिसके हाथ में सुदर्शन चक्कर हो, या हनुमान की तरह गदा ले रहा हो, या श्री कृष्ण की तरह या राम की तरह तीर ले रखे हो, या दुर्गा की तरह 8 हाथों में हथियार हो। अमती से भगवान मानना, अरे गरीब जुलाहा रूप में रोका मैं भगवान, सपने में बिना मानना हम, लेकिन भगवान तो मना के छोड़ देगा। उसमें वो परम शक्ति है जिसकी हमने सब जगह भटक लिए, जहाँ राहत नहीं मिली, और उस गरीब जुल्हा जिसको हम एक जुल्हा सा गरीब सा व्यक्ति मानते थे, और वहाँ जाते ठीक होने लाएंगे। 64 लाख शेष हो गए थे परमात्मा के आज से 550 वर्ष पहले।
वो जानता है कि मैं कैसे अपने आप को भगवान सिद्ध करूंगा, और सिद्ध तो है ही, लेकिन सिद्ध करने के लिए प्रयत्न हो रहा है कि गॉड को भगवान सिद्ध करना कठिन हो रहा है, क्योंकि इस लोक वेद ने सभी के अंतःकरण में अंधेरा छा दिया। अब परमात्मा कहते हैं 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। अब परमात्मा आए थे, ऐसा सुलझा गए थे इस 9 मन सूत ने। 1 किलो सूत उलझ जाना, धागा होता कच्चे धागे, वो रुआ लिया करते जुलाया ने। जब उसमें कट जा, उसमें टूट जा, गांठ लग जाए तो कोई कपड़ा स्वीकार करे नहीं, तने तो गांठ ला दी 36 पैसा दे नहीं, तो उसको बहुत प्यार से सुलझाना ही पड़ता था, उसमें गांठ ना पड़े। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि ये 9 मन सूत उलझवा दिया, काल के दूता ने उलझा दिया, अध्यात्म ज्ञान को बिगाड़ दिया। और उसको परमेश्वर कबीर जी ने आके ऐसा सुलझा दिया, वो सुलझा कर रख गए थे। हम फिर भी ना समझ सके कि यो ठीक है, हम उस उलझे हुए माथा मारते रहे। तो परमात्मा कहते हैं उन्होंने आके सुलझा था, फिर इस दास को बता दिया कि यो सुलझा सलझा रखा है, तुम इसने प्रयोग करो। 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे। सतगुरु, सच्चा संत, तत्वदर्शी संत ऐसा सुलझा देगा, फिर उलझे ना दूजी बार। अब इस कलयुग में युग अध्यात्म ज्ञान नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। आने वाले समय में ये नास्तिक हो जाएंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन ये लोक वेद नष्ट हो जाएगा। ये सच्चा ज्ञान सदा के लिए इस कलयुग में पूरा चलेगा, जब तक भक्ति चाहने वाले प्राणी रहेंगे। मालिक ने जब तक इसका निर्धारित समय रखा हुआ है। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनों ताप। है अब कबीर परमात्मा कहा करते, तुम कौन राम का जपते जापम, अर्थात मिटे ना तीनों तापम। तुम श्री राम श्री कृष्ण की भक्ति करते हो, उनको 3 ताप के अंतर्गत श्राप लगा हुआ था। श्री विष्णु जी को श्राप दिया था, 3 ताप के अंतर्गत आता ये श्राप भी। नारद जी ने वो श्री राम रूप में वो साप भोगना पड़ा। फिर उसने गलत कर्म किया था, जैसे धोखा दिया था श्री राम जी ने, सुग्रीव के भाई वाली को मारा था ओट लेकर वृक्ष की, वो भोग भोगना पड़ा श्री कृष्ण जी रूप में श्री विष्णु जी ने। तो कहते हैं तुम कौन राम का जपते जपम, अर्थात कटे न थरे तीनों तापम। अब यहाँ पर गरीबदास साहब कह रहे हैं वो तीनों ताप मेटन खातिर स्वयं परमात्मा आए, वो औषधि बनाकर रख गए कबीर वाणी में। और ये कबीर पंथी भी नहीं समझ सके, क्योंकि जब तक उस मालिक की रजा ना हो, क्योंकि वेद और ग्रंथ गीता जी ये हमें अभी तक इसलिए एक बहुत पहाड़ नजर आते थे कि ये संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे। अब पर इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत अटकल उटकल ला के कुछ हिंदी भी कर दी, जो थोड़ी बहुत ठीक, कोई गलत भी किया। गलत नहीं, हम ठीक कर लेंगे, क्योंकि हमारे को वो ज्ञान है जो सूक्ष्म वेद में सही है। उस सूक्ष्म वेद से जो थोड़ा बहुत फेरबदल इन्होंने कर दिया, तो हम तुलना करके उसको ठीक कर लेंगे। तो वो ज्ञान वेदों का और गीता का अब हमारे समझ में आ रहा है। अब क्या बताते हैं, भक्ति मुक्ति ले उतरे, वो परमात्मा कबीर जी अवतरित हुए, स्वयं चल कर आए। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनों ताप, मोमन के डेरा लिया कहे कबीरा बाप। एक मुसलमान के घर, जुलाहे के घर पे कहते हैं डेरा लिया। एक जुलाहे के घर पे आके मालिक ने अपना स्थान बनाया, और उस जुलाहे को कहते हो परमात्मा एक रोल करने के लिए कहते हो, उसको बाप कहता है, पिता बोलता है, सारी सृष्टि का पिता। और एक जुलाहे नीरू को बाप कहकर, पिता कहकर बुलाता है। अपने आत्माओं, अपने बच्चा के लिए अपना माँ बाप दुखी हुआ करे, ठीक है। दूसरे औपचारिकता करने तो 2 दिन आ जाओगे, क्या हाल है, क्या हुआ बालक गेला कैसे हो गया, लेकिन जिसका लग गया वो जाने। तो कबीर परमात्मा जी हमारे पिता हैं, और वो यहाँ आकर के उनकी इतने कष्ट उठाए। अभी 5 दिन के अंदर आपको परमात्मा की लीलाएं सुनाएंगे, कैसे कैसे जुल्म किए नज्ञानी अनाड़ी ब्राह्मण गुरुओं ने, ऋषियों ने, और काजी और मुल्लाओं ने कैसे जुल्म करवाए उनके ऊपर। फिर परमात्मा थे, उनका वो बिगाड़ कुछ नहीं सके। फिर इतना कष्ट वो किस लिए सहन कर रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य आने का, क्योंकि हम उनके बालक हैं, हम उनके बच्चे हैं। चींटी से लेकर हाथी तक, एक गरीब से लेकर अमीर तक, रंग से लेकर राजा तक,
हम सभी उसी के बच्चे हैं। और वो अपने बच्चों को यहाँ से निकालने आता है कि तुम मेरे साथ चलो, वहाँ सुखी हो जाओगे। जब तक तुम सुखी नहीं होगे तो मैं चैन से नहीं रह सकता। तो ऐसे ही ये काल जो है कि विलियन का रोल कर रहा है। ये परमात्मा ने वहाँ से निकाल दिया था, ये उसका प्रतिशोध ले रहा है कि इसके बच्चों को इतना काल कर दूं कि वो भगवान चैन से ना रह सके। आज हमारे को गधा बना रखा है, कोई गधी बना रखी है, किसी ने सूर बना रखा है, गोबर खुआवा है, टांग कट गई, आँख फूट गई, कितने बाहर घूम रहे हैं, ऊपर से ओले गिर जाते हैं, फोड़ देते हैं सिर ने, कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई रहम नहीं यहाँ पर। और वो परमात्मा कहता मैं रोत हूँ सृष्टि को कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मुझे पहचान लो, तुम पूरे ब्रह्मांड को, पूरे जितने विश्व में मानव हैं वर्तमान में उनको, और फिर आने वाले जीव, क्योंकि इस भगवान की भक्ति यथार्थ इस ज्ञान से, परमात्मा की इस वाणी से पशु पक्षियों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। जैसे सुखदेव नाम का जो ऋषि था वो पहले गंदे अंडे में उसकी आत्मा थी, अंडा भी गंदा हो गया था, और भगवान शिव ने पार्वती जी को ये पूर्ण परमात्मा की कथा सुनाई थी। नाम तो उसने जो दिए अपने हिसाब के दिए, उस क्योंकि वो भी सिद्धि युक्त संत थे, अधिकारी के मुख से उच्चारित जो परमात्मा की महिमा अधिक अफेक्ट करती है। वो गंदे अंडा भी स्वस्थ हो गया, वो आत्मा तोता के रूप में प्रकट भी हो गया, और फिर उसमें कुछ शक्ति आ गई भक्ति से, उस अध्यात्म यानी ज्ञान यज्ञ से उसमें इतनी शक्ति आ गई कि उसको मनुष्य जीवन मिल गया और सुखदेव रूप में जन्म हुआ। ऐसे ही परमात्मा कितने दयालु हैं, ये अखंड पाठ चलते हैं, वाणी चलती है, उस परमात्मा की महिमा ये दास सुनाता है। तो इससे पशु पक्षी घास पेड़ पौधों पर भी प्रभाव पड़ेगा, और ये शीघ्र मनुष्य जीवन धारण करके और अब इस ज्ञान का लाभ उठाकर पार हो जाएंगे। तो वो परमात्मा पूरे विश्व को पार कर सकता है, लेकिन हम उसके मार्ग को स्वीकार नहीं करते। हम इस लोक वेद पर बहुत आधारित हो चुके हैं, और उसको लोक वेद का अज्ञान का नाश करने के लिए भगवान आते हैं। अब कहते हैं उस जुलाहे को बाप कहता है परमात्मा एक लीला करते हुए, दूध न पीवे न अन्न भखे, नहीं पालने झूलंत, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलंत। ना तो दूध पीवे है, अन्न तो खाना ही की था, और फिर भी इतना स्वस्थ शरीर, जैसे कमल का फूल दिन दिन रोज फूला करता है, एकदम कमल का पौधा लगा हो जाओ जिस जल में, और उसमें कितना पानी चढ़ जा, वो कमल का पौधा ऊपर रहेगा, नो का नो गेल बढ़े जाएगा। कहते हैं कुछ खावे पीवे नहीं भगवान बालक रूप में, और शरीर इतना स्वस्थ जैसे किलो दूध रोज पीवे बालक तब स्वस्थ रहे। दूध न पीवे न अन्न बखे, नहीं पलने झूलंते, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलंते। कोई कह छल ईश्वर है, कोई किन्नर कहलावे, कोई कहे गण ईस कहा जो जो मात रिसाए। ये कोई तो कहे यो ईश्वर नहीं है, ये तो कोई छल है, कोई कहे यो किन्नर है यानी भूत बात है। तीन बातों से वो बड़ी दुखी होती है नीमा। फिर कहते हैं खलक मुलक देखण गया राजा प्रजारीत, जम्बू दीप जहान में ये उतरे शब्द अतीत। दुनी कहे ये देव है, और ऊपर से देवता कहते हैं, देव कहे ये ईश है, ईश कहे ये पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण विश्वे बीश। अब कहते हैं ये देवता तो कहते हैं ये भगवान है, और ऊपर के भगवान जो कह रहे हैं वो कहीं तो भाई पूर्ण ब्रह्म है, अपनी अपनी अटकल लगा रहे हैं। अपने आत्माओं, आज से 600 वर्ष पहले एक परमात्मा कबीर जी ने जो लीलाएं की थी, आज वो लीलाएं उन्हीं के सदग्रंथ में उपलब्ध हैं। पहले वो दिखाती है थोड़ी सी। परमात्मा को पहचानना कठिन हो गया, परमात्मा को पहचाने बिना विश्वास हो नहीं सकता। अब जैसे एक छोटा सा होता है हीरा या लाल, एक छोटा सा पत्थर लगता है और उसको कोई कहे ये 9 करोड़ रुपए का है,
तो विश्वास न हो जिसको पहचान नहीं है, और जिसको पहचान है वो तुरंत कहेगा बिल्कुल भाई 9 लाख रुपए का है। तो उस लाल की पहचान करवाना दास चाहता है कि हमने वो छोटा सा एक कंचा दिखाई देता है, यानी हमने एक दुल्हा दिखाई देते हैं, वो परमात्मा एक कवि नाम से प्रसिद्ध, उनको करके फाइनल कर दिया, बंद कर दी उनकी फाइल को। अब वो केवल कवि या दुल्हा कबीर नहीं थे, वो पूर्ण परमात्मा है। अब उस भगवान को लाल सिद्ध करने के लिए उसके लक्षण बताए जाते हैं, फिर विश्वास हो जाता है। फिर तो विश्वास हो गया कि लाल है तो सब छीने का लगा लेंगे, पीछे कोई नहीं रहेगा। अब देखिएगा